अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तलब की मुतकातिल लचक। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, सपोज हम एक्स की बात अगर करें तो कहा यह जाता है कि एक्स कमोडिटी जो है इससे रिलेटेड जो कमोडिटीज़ मार्केट में मौजूद हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक वो कमोडिटीज़ जो इस चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, और एक वो कमोडिटीज़ के जो इसकी कम्प्लीमेंट्स हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है ना। दो तरह से इसकी मतलब रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती हैं और कम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकती हैं। यानी अगर एक्स कोई भी हमारी प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम सप्लाई कर रहे हैं या हम जहाँ से ख़रीद रहे हैं, उस एक्स से रिलेटेड दो तरह की अशिया मार्केट में पाई जाती हैं। कुछ उसके मुतबादिल होते हैं जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो उसकी तकमीली अशिया होती हैं उन्हें कम्प्लीमेंट्री गुड कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूँ पेट्रोल की। ये एक मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में पड़ी हुई है। पेट्रोल जो है इससे रिलेटेड दो तरह की चीज़ें हैं। इसका एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में पड़ा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं CNG, और एक इसकी कम्प्लीमेंट्री गुड है जिसे हम कह रहे हैं कार। पेट्रोल कार के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता। सपोज़ कार को चलाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेट्रोल और कार जो है ये आपस में तकमीली अशिया हैं, ठीक है, या मतलब कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कम्प्लीमेंट्री जो लफ्ज़ है ना, ये कंप्लीट होने से निकला है, तकमील करने से। तो ये दोनों आपस में तकमीली अशिया हैं। और पेट्रोल और CNG ये दोनों आपस में क्या हैं जी, मुतबादिल हैं। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट जिस पे भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसकी भी डिमांड के हवाले से बात कर रहे होंगे, मार्केट में इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो तरह की हैं। एक उसके सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा उसके कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक हो गया। अब ये जो पेट्रोल है इसकी डिमांड पे जहाँ इसकी अपनी प्राइस असरअंदाज होती है, जो भी हमने पढ़ा, वहाँ पर इसे CNG की प्राइस भी डिस्टर्ब करेगी इसकी डिमांड को, और कार की प्राइस भी डिस्टर्ब करेगी। मिसाल के तौर पे देखें, अगर CNG सस्ती हो जाती है तो लोग पेट्रोल को छोड़ के CNG की तरफ जाना शुरू कर देंगे, तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर कार ही महंगी होने शुरू हो जाए, यानी प्राइसेस जो हैं कार की वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी कि लोग कारें नहीं ख़रीदेंगे तो पेट्रोल क्या करना है। बात समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये दो हमने नाम दिए हैं कमोडिटीज़ को, ये कौन सी गुड्स हैं जी, रिलेटेड गुड्स, ठीक है ना। ये जो रिलेटेड गुड्स हैं इनकी प्राइसेस अगर चेंज होती हैं तो उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है, आपकी अपनी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। इस सिचुएशन के अंदर हम तलब को जब पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मुराद क्या हुआ, एक शय की प्राइस और दूसरी शय की तलब पे असरअंदाज हो रही है। जैसे यहाँ देखिए इसने डेफिनेशन में लिखा है कि तलब की जो मुतकातिल लचक है इसका ताल्लुक किस सूरत हाल से है, जब किसी एक शय मसलन X की कीमत में तब्दीली से किसी दूसरी शय Y की तलब में तब्दीली आना शुरू हो जाए। यानी कीमत आप X की तब्दील कर रहे हैं और Y में जो डिमांड है Y की तब्दील हो रही है, तो Y की डिमांड तभी तब्दील होगी या तो वो इसका मुतबादिल हो या इसकी तकमीली अशिया हो, तकमीली शय हो, ठीक है ना। इसके बगैर मतलब कभी भी X की प्राइस दूसरी जो चीज़ Y की डिमांड है उसको तब्दील नहीं कर सकती। अगर X की कीमत को चेंज करें और Y की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है तो ये 100% चांस है, 100% यही बात है कि Y जो है या तो X का मुतबादिल है या जो Y है वो क्या है, X की तकमीली शय है। अब यहाँ पर उसने नीचे ये बताया है कि तलब की जो मुतकातिल लचक है ये मस्बत होती है किस केस में, सब्स्टिट्यूट्स के केस में, और ये मनफी होती है किस चीज़ में, तकमीली अशिया के केस में, ठीक है। ये मस्बत और मनफी से क्या मुराद है ये चीज़ मैं आपको बता दूं। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे पेप्सी और कोक ये दो अशिया हैं, तो ये दोनों क्या हैं जी, सब्स्टिट्यूट्स हैं ना। अगर मैं पेप्सी की प्राइस को कम करूं, ठीक है ना, पेप्सी की प्राइस को मैं कम करूं, तो देखें कोक की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोक की जो डिमांड है, यानी प्राइस ऑफ पेप्सी में कम करता हूं तो डिमांड जो है कोक की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, लोग कोक को छोड़ के किस तरफ चले जाएंगे, पेप्सी की तरफ चले जाएंगे। अगर मैं पेप्सी की प्राइस में इजाफा करता हूँ, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज़ करती है, पेप्सी महंगी होगी तो लोग पेप्सी को छोड़ के कोक की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है डिमांड फॉर कोक जो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा।
तो देखें इन दोनों की प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है। एक की प्राइस कम कर रहे हैं, दूसरे की डिमांड में कमी आ रही है। एक की प्राइस में इजाफा कर रहे हैं, दूसरे की डिमांड में इजाफा हो रहा है। ये रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव। इनकी कीमत और डिमांड यानी कीमत और तलब आपस में किस किस्म के रिलेशनशिप में है? पॉजिटिव। यही बात उसने यहाँ पे कहा कि तलब की मुतकाते लचक जो है ये मस्बत होती है जब दो अशिया एक दूसरे के बदल या सब्स्टिट्यूट्स हों। और अगर ये सिचुएशन हो जो अभी हमने बात की है यानी इसमें तकमीली अशिया हों, ठीक है। अब तकमीली अशिया से मुराद क्या है कि जो एक दूसरे के साथ इकट्ठी तलब की जाती हैं, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ, एक चीज़ है कार और दूसरी चीज़ है फोर सपोज पेट्रोल। अब अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस ऑफ कार जो है ये इंक्रीज़ करती है, ये कार महंगी हो जाती है, तो हमारे पास जो डिमांड है पेट्रोल की वो क्या है? कम हो जाएगी। क्यों? कार महंगी हुई तो कार कम ख़रीदी जाएगी, जब कार कम ख़रीदी जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस ऑफ कार जो है ये कम हो जाती है, कारें सस्ती हो गई, तो कारें सस्ती होने से मार्केट में पेट्रोल की जो डिमांड है उसमें भी क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। क्योंकि जब सस्ती कारें लोग ख़रीदेंगे तो ज़्यादा जो है पेट्रोल की डिमांड या खपत आना शुरू हो जाएगी। इस सिचुएशन में देखें तो प्राइस और डिमांड का यहाँ कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। इसका मतलब है इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? नेगेटिव। यही बात हमने यहाँ पे कही कि तलब की मुतकाते लचक तब मनफी होती है जब दो अशिया आपस में कम्प्लीमेंट्स हों या तकमीली अशिया हों। तो ये अहम बात है जो आपने याद रखनी है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है जी, और ये होती है पॉजिटिव नेगेटिव होती है इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट्स में ये नेगेटिव है और सब्स्टिट्यूट्स के अंदर ये क्या आती है जी? पॉजिटिव आती हैं। अब हम इस जो मतलब हमने बात की है सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्स की, इन दोनों केसेस को अलग से डिटेल में देखते हैं। पहला जो उसने बताया है पॉइंट वो है केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होगा? यहाँ पे उसने प्राइस ऑफ एक्स जो है वो दी है और साथ में क्वांटिटी ऑफ वाई जो है वो दी है। दो कमोडिटीज़ हैं, एक कमोडिटी एक्स है, एक कमोडिटी वाई, और ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। मसलन एक्स जो है फोर सपोज ये पेप्सी है और वाई जो है ये फोर सपोज कोक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे, जस्ट एक्स और वाई कह रहे हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स हमने क्या कर दी? इजाफा कर दिया। प्राइस ऑफ एक्स 500 से बढ़ के 600 पे चली गई है, तो डिमांड फॉर वाई जो है ये बढ़ जाएगी। क्यों? कि जब एक्स महंगा होगा तो एक्स क्योंकि वाई का सब्स्टिट्यूट है तो लोग एक्स को छोड़ के किसकी तरफ जाएंगे? वाई की तरफ। जैसे ही हमने कहा कि पेप्सी महंगी हो जाए तो लोग पेप्सी को छोड़ के किसकी तरफ जाएंगे? कोक की तरफ। तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, यानी वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। तो ये डिमांड बढ़कर 2000 से कहाँ चली गई? 4000 पे। हमने एक्स को महंगा किया, दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग एक्स को छोड़ के उसके सस्ते सब्स्टिट्यूट की तरफ, मुतबादिल की तरफ मूव कर गए। अब हमारे पास जो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला ये होता है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है उसके अंदर, कि आप लिखते हैं चेंज इन क्यू एक्स ओवर चेंज इन क्यू एक्स ओवर चेंज इन पी वाई इंटू पी वाई ओवर क्यू एक्स। यानी जिस चीज़ की क्वांटिटी आप एक चीज़ की क्वांटिटी आप चेंज करेंगे तो दूसरी की जो है ना प्राइस आपके पास चेंज हो रही होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, हम अपने इस पर्टिकुलर केस के अंदर चेंज कर रहे हैं अपनी एक्स की प्राइस को और क्वांटिटी वाई की। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई ओवर चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स ओवर क्वांटिटी ऑफ वाई। अब देखें इस टेबल से अगर हम इसकी वैल्यूज़ लें, क्वांटिटी ऑफ वाई के अंदर क्या चेंज आ रही है? क्वांटिटी देखें 2000 से बढ़कर 4000 पे जा रही है, इसका मतलब है प्लस 2000 की चेंज है। और नीचे क्या है? चेंज इन प्राइस। प्राइस के अंदर क्या चेंज है? प्राइस 500 से बढ़ के 600 पे जा रही है, इसका मतलब है प्लस 100 की चेंज है। उसके बाद पी एक्स से मुराद ओरिजिनल प्राइस, तो ये 500 थी, और पी वाई दूसरे क्यू वाई है, क्यू वाई से मुराद इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है यानी 2000, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी? यानी ये 2000 से कट गया, ये आ गया जी 5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस के अंदर हमारे पास 5 आ रही है। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। और कैसी है देखें? पॉजिटिव है, असल चीज़ है पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमारे पास इलास्टिसिटी आ रही है पॉजिटिव।
अब हम आ जाते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में, दूसरा केस यानी मुतकातिल लचक में कौन सा जी, तकमीली अशिया, कम्प्लीमेंट्स के केस में। अब कम्प्लीमेंट्स के केस में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास x और y जो हैं ये आपस में कम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे उसने कहा जी टायर है और टायर के साथ ट्यूब, ठीक है ना। सपोज़ जो हमारे पास ये चीज़ है उसने इसको टायर लिया है और y जो है इस चीज़ को ट्यूब लिया है। टायर और ट्यूब जो है एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तकमीली अशिया हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब क्या होगा, जब टायरों की कीमत में इजाफा करेंगे तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों, जब टायर ही नहीं बनेंगे तो ट्यूब्स कहाँ पे इस्तेमाल होनी है। सो इस सिचुएशन के अंदर देखें हमारी प्राइस 500 से बढ़कर 600 पे गई, तो हमारे पास वाई की जो डिमांड है वो 2000 से कम होकर क्या हो गई, 1000। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इस चीज़ का वो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम फार्मूला बनाएंगे। हमने प्राइस चेंज करनी है किसकी, एक्स की, तो यहाँ पे आएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई ओवर चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की कीमत चेंज हो रही है तो यहाँ प्राइस हमने एक्स की ले ली, मल्टीप्लाइड बाय इस जगह पे आ जाएगा जी प्राइस ऑफ एक्स ओवर क्वांटिटी ऑफ वाई। अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाई में जो चेंज आ रही है वो है 1000 की, 2000 से हम 1000 पे जा रहे हैं, माइनस 1000 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स देखें 500 से 600 पे जा रही है तो 100 की प्लस में चेंज है। उसके बाद ओरिजिनल प्राइस हमारे पास एक्स की है 500, ये हमने यहाँ से ले ली, और हमारे पास ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो है 2000। जब हम इन सब चीज़ों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2.5। ये देखें ये वाला जो माइनस है ये हमारे फार्मूले के अंदर जो मौजूद है उस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 2.5 आ रही है। लेकिन असल चीज़ क्या है, इसका साइन। तो हमने कहा था कम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमने देखा था हमारे पास ये पॉजिटिव थी और कम्प्लीमेंट्स के केस में ये क्या आ गई, नेगेटिव आ गई।